हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो दोस्तों, आप लोगों के सब्सक्राइबर्स के व्यूअर्स के जो मेरे पास बार बार कमेंट्स और मैसेजेस से रिक्वेस्ट्स आ रही थी, तो उनमें कुछ एक के तो मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और बाकी कुछ एक अभी बाकी हैं। तो उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर एक को मतलब फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट स्टार्ट किया लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो लोग सेल नहीं कर पाए, उनको ये नहीं पता कि किस तरह से सेल करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उसके कारण वो लोग बीच में छोड़ दिया, उन्होंने बंद कर दिया। और आई थिंक थोड़े नहीं, लगभग मुझे लगता है कि 80-90% लोगों के साथ ये होता है कि वो लोग शुरू तो करते हैं, वो सिर्फ यही रीज़न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक जो वीडियो बनाई थी कि यूट्यूब पर जो धोखा हो रहा है, लोग मतलब धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों का बिजनेस स्टार्ट करा देते हैं। तो वही चीज़ आती है कि जब हम हमारे एक माइंड सेट होता है ना, जब हमें पता होता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम लोग वो कर लेते हैं। लेकिन जब पहले से माइंड सेट इस चीज़ पर बैठा हुआ है कि मुझे मतलब बहुत इजीली हम लोग सक्सेस हो जाएंगे इस चीज़ में, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है। फिर अगर हमें मतलब मेहनत करनी पड़े और सब कुछ हो, तो बंदा बीच में छोड़ करके नहीं, यार अपने बस का नहीं है, अपने से नहीं होगा, तो ऐसे बीच में छोड़ करके बहुत सारे लोग चले जाते हैं। 80 से 90% वर्मी कंपोस्ट के यूनिट्स जो खुलते हैं वो बहुत ही जल्दी 2-4 महीने 6 महीने, 1-2 साइकिल्स, मतलब 1-2 साइकिल भी मुश्किल से चल पाते हैं, तो उतने में ही बंद हो जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि उनको सेल्स किस तरह से करनी चाहिए। मैंने क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, हमने भी एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों का, तभी हमें पता लगा है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मार्केटिंग के लिए मैं कुछ एक नर्सरीज पे गया, तो उन लोगों ने कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। बीज भंडार वाले हैं, नर्सरी वाले हैं, मैंने देखा कि स्टार्टिंग में जब मैं गया तो कोई बात भी नहीं सुनता था, कोई बात करने को तैयार नहीं था मेरे से इस बारे में। लेकिन अभी जब मैं जा रहा हूँ तो लोग बहुत अच्छे से प्यार से बातचीत भी करते हैं, चाय पानी भी पूछते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले आपको अगर कोई भी काम नया शुरू करना है, नॉट ओनली वर्मी कंपोस्ट, किसी भी तरह का कोई नया काम आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उस मतलब उस चीज़ की जिस बंदे को रिक्वायरमेंट है उस तक आपने पहुंचना है। अब आपको नहीं पता कि किस बंदे को रिक्वायरमेंट है, और उस बंदे को भी नहीं पता कि आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो अब उस बंदे की आप कैसे पहचान करेंगे, कैसे आपको पता लगेगा कि किस बंदे को रिक्वायरमेंट है? और वो बंदा भी आपको ढूंढ रहा है, उसको भी चाहिए है। अब मेरे पास कई लोग ऐसे आए, अब पानीपत के अंदर वो लोग स्पेशली भिवानी जा कर के वर्मी कंपोस्ट ले करके आते थे और यूज़ करते थे। अब उनको पता लगा जब कि यहाँ पर हमारे लोकल एरिया में खुल गया है, तो वो लोग मेरे पास आ गए। तो इसी तरह उन बंदों को भी ज़रूरत है, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से मिलेगा, लेकिन उन तक पहुँच पाना या वो आप तक पहुँच पाए, तो ऐसा कुछ जरिया तैयार करना होगा आपको, उन तक इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी, जो बंदे को ज़रूरत है उस तक आपको पहुँचना होगा। वो कैसे पहुँच पाएंगे? सबसे आज के टाइम पे सबसे मेन चीज़ है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा किसी को कि हम क्या काम कर रहे हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि आपके कई यूनिट ऐसे देखे मैंने कि उन लोगों ने यूनिट लगाया हुआ है, उनके पड़ोसी को भी नहीं पता कि इस बंदे ने कुछ ऐसा यूनिट लगाया हुआ है और ये इस तरह का कुछ काम करता है, इसके पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है। मान लो अपने खेत में ही किसी ने प्लांट लगाया, छोटा मोटा कोई 5-10 बेड या कुछ भी, तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में भी किसी को नहीं बताया अच्छे से। तो जब पता ही नहीं होगा, अगर किसी को चाहिए पड़ोस में, उसको पता नहीं होगा, तो वो कैसे लेगा आपसे? तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको उस कस्टमर तक पहुंचना होगा जिसको इस चीज की जरूरत है, जो इस वर्मी कंपोस्ट को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन तक पहुंचना होगा।
अब जब आपके पास वो कस्टमर्स हो गए जो वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे एक स्टार्टिंग हो जाएगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, आपको भी लगेगा कि लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपका सेल नहीं होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप आगे फिर मतलब एक ये लगता है कि कोई यूज़ तो करता नहीं है, कोई खरीदता तो है नहीं, तो ये चीज़ आ जाती है। अब जब आपने वर्मी कंपोस्ट जिनको चाहिए उनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो गई। एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है उसमें कई तरह के मतलब टेक्निक्स अपना सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया था, बोर्ड लगाए थे मैंने, यहाँ पर कई बोर्ड लगाए हैं, 3-4 बोर्ड लगाए हैं। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे मेरे यूनिट पर, उनको पता नहीं था क्या चीज़ है, तो वो लोग पूछते थे मेरे से कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या ये क्यों बिछा रखा है, क्या पोलोथीन बिछा रखी है, ये सब। तो उनको बताना पड़ता था। अभी मैंने बोर्ड लगा दिया है तो किसी को बताना नहीं पड़ता, लोग अपने आप पढ़ लेते हैं, उनको पता लग गया कि हाँ जैविक खाद बन रही है, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। तो इसी तरह से और भी बोर्ड लगा सकते हो आप अपने आसपास, मतलब यूनिट के बाहर भी और आसपास के एरिया में, वहाँ पर अपना नंबर वगैरह सब प्रिंट करा सकते हो। इसके बाद सेकंड थिंग आती है, आप कहीं पर भी नर्सरी वालों के पास, बीज भंडार वालों के पास, जिसके पास भी जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, अपनी पैकिंग, अपने सैंपल्स ले करके जाओ। आपके पास मान लो जो भी आप पैकिंग सेल करना चाहते हैं, किलो, 2 किलो, 5 किलो या 50 किलो, तो कुछ एक सैंपल ले करके जाओ उनके पास। और साथ में मैं जो करता हूँ, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड बनवाए हुए हैं। मैं सबसे पहले जाते ही विजिटिंग कार्ड, ये देखिए मेरा ये विजिटिंग कार्ड है, तो सबसे पहले मैं जा करके उनको विजिटिंग कार्ड हाथ में देता हूँ कि ये मैंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया है, तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो, सेल करते हो, नर्सरी वाले सेल करते हैं, उनसे माली वगैरह भी ले जाते हैं और घरों में भी खुली भी जाती है, वो सब होता है। तो उनको कार्ड पकड़ाता हूँ, भाई ये काम है अपना। तो वो लोग रेट पूछते हैं, क्या रेट है, उनको रेट बताया कि इस पैकेट का ये रेट है, इसका ये है, वो पैकेट दिखाए, सब कुछ दिखाया। उसके बाद अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा तो आगे के लिए उससे बात कर कर आ जाता हूँ, भाई आगे जब भी ज़रूरत हो तो बताना। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि नहीं जी आप तो ये महंगा दे रहे हो, आप इतने रुपए का दे रहे हो, दूसरा इतने का। मेरे को इतना तक हुआ कि मतलब मैंने जो रेट बताया उसका 50% सीधा ही बताते हैं जी, 50% ये तो इतने का दे के जा रहा है, आप ये चीज़ इतने रुपए की दे रहे हो। अब मैंने एक पाउच 5 kg का वर्मी कंपोस्ट का एक किसी को बताया कि मैं 70 रुपए का दे रहा हूँ जी, नर्सरी वालों को। ओपन मतलब लूज पैकिंग नहीं, लूज 5-5 किलो का एक आधा नहीं, बट अगर कोई इकट्ठा लेता है तो मान लो मेरे से किसी ने 100 पैकेट लिए 5-5 kg के, तो उनको तो 70 रुपए का बताया। अब वो बंदा मेरे को कहता है जी हमारे पास तो कोई 35 रुपए में डाल के जाता है। मैं क्या भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि मुझे भी, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, मुझे पता है 35 रुपए में खुद को ही नहीं पड़ता, पैकिंग ही इतनी महंगी है, कम से कम 12 रुपए 15 रुपए की तो पैकिंग पड़ती है 5 किलो की हमें। तो जब 15 रुपए की पैकिंग लगा करके 35 में देंगे, 20 रुपए में मैं 5 किलो खाद दूंगा। मैं क्या भाई, वो तेरे को फिर कुछ गोबर या मिट्टी मिक्स करके दे के जा रहा है, मिट्टी ही दे जाता होगा। तो वो मेरे को दिखाने लगा कि ये है जी खाद। तो वर्मी कंपोस्ट ठीक था, बट मेन क्या था कि उसने झूठ बोला। मैं क्या कोई बात नहीं भाई, मेरा तो ये रेट है और ज़्यादा से ज़्यादा चलो 1-2 रुपए 2-4 रुपए और भी कम कर दूंगा, वो मैंने उसको बताया। पर अगर जब आपको चाहिए हो तो बताना, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं तो इसी रेट में दे पाऊंगा, ठीक है। इसी तरह 2-4 से औरों से मिला, तो तब किसी की कॉल नहीं आई, तब किसी ने बात नहीं की, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अपने आप थोड़े दिन बाद जब ज़रूरत पड़ी होगी तो कॉल आई मेरे पास। हफ्ते 10 दिन तक तो किसी की कॉल नहीं आई, फिर अभी 4 दिन पहले कॉल आई कि सर अर्जेंट में चाहिए, इतना मतलब कल तक दे दो मेरे को, इतने 50 पैकेट चाहिए, 100 पैकेट चाहिए, इस टाइप में, मतलब कुछ ये वाले चाहिए। तो आई कॉल अपने आप ही। तो ऐसे होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने कार्ड बांट दिए, सबसे मिल करके सैंपल दिखा के आया, कार्ड बांट के आया। तो अपने आप ही जब लोगों को ज़रूरत होगी, उनके पास हमारा नंबर चला गया, उनको पता लग गया कि ये बंदा ये काम कर रहा है,
तभी तो वो लोग कांटेक्ट करेंगे। जब हम किसी के पास जाएंगे नहीं, नंबर नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, तो कैसे लोग कांटेक्ट करेंगे? तो ये बात आती है। तो इसी तरह कार्ड बांट करके, कार्ड बनवा करके, और भी कई एडवर्टाइज के तरीके हैं। कई गाँव में अनाउंसमेंट्स चलती हैं, आज भी अनाउंसमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे मतलब लोगों तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो लोग पहले से वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं। अब मेरा जो एक मैंने यूज कर रहा हूं मैं टेक्निक, मैं नए कस्टमर्स तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने लग गए हैं, तो कंपटीशन एक तरह से बढ़ रहा है। जिन लोगों को चाहिए है वो लोग भी मतलब नाटक कर रहे हैं, जो 50% रेट बता रहे हैं कि हमें तो 35 रुपए में मिलता है। तो मैं क्या, नहीं भाई हम नहीं देंगे इस रेट में। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि वो लोग भी लेते हुए थोड़ा वो हो रहे हैं। हालांकि अगर मैं उस रेट में दे रहा हूं तो भी उनको एक बार चेक करने के उससे, क्योंकि क्वालिटी भी बहुत डाउन कर रहे हैं लोग। मेरे को किसी नर्सरी वाले ने बताया कि एक बंदा हमें दे करके जाता था, तो कई बार मैंने उससे बार बार मंगाया, रिपीट किया, बट कहता है एक बार मैंने खाद चेक की, जैसे कई बार हो गए थे, तो मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ अभी अच्छी आ रही है, तो मैंने उसके बाद चेक नहीं की। तो एक बार चेक करी तो उसके अंदर एकदम मिट्टी मिट्टी सी निकली। तो उसने बात करी तो वो कहता है जी हाँ 2 ट्राली वर्मी कंपोस्ट में 1 ट्राली मिट्टी की तो चलती है। मतलब ये बात वो खुद बता रहा है। तो जब ऐसी क्वालिटी कोई देगा तो कोई क्यों मंगाएगा उससे? अब मंगा तब सकता है जब उसको मजबूरी हो कि कोई और नहीं मिल रहा, लेकिन हम जा कर के अच्छी क्वालिटी, मैं तो सबसे पहले मैंने अपना एक रूल बना रखा है कि मेरी चीज में, प्रोडक्ट में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। चाहे मैं कह के 1 रुपया फालतू ले लूंगा, लेकिन मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल और एकदम बढ़िया होगा, उसके अंदर में कोई कमी नहीं आएगी। तो जब मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, तो मैं क्यों किसी से, मतलब कंपटीशन मेरा होगा ही नहीं। मेरे लिए कोई कंपटीटर बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट खराब है, इसलिए उसकी बजाय वो अपने आप ही मेरे पास आएगा कस्टमर। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं। फिर पैकिंग कैसी है आपकी, वो भी बहुत वो होती है, क्योंकि पैकिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आजकल अगर आपको रेट अच्छा लेना है तो पैकिंग उस टाइप में अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है, ये पुराने कस्टमर्स की हो गई, अब नए कस्टमर तैयार करने। ये कंपटीशन है, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो करने, ये तो एक साइकिल घूम रहा है कि हाँ मेरा भी कुछ कस्टमर्स तैयार हो गए हैं, तो मेरे पास कुछ मतलब मेरी सेल होने लग गई है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, तो मार्केट बननी शुरू हो गई है। तो अब आगे मुझे क्या करना है, मैं अपने नए कस्टमर तैयार कर रहा हूँ। मेरे आस पड़ोस में जो किसान हैं उनको मतलब रिक्वेस्ट करके कि आप थोड़ा सा लो, 2-4 कट्टे 5 कट्टे ले करके एक बार डाल के देखो, थोड़े थोड़े एरिया में करके देखो। तो इस तरह से उनको जब एक बार वो लोग यूज़ करेंगे, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो लोग अपने आप रिपीट आएंगे। तो ये चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। कोई अगर मान लो कोई कस्टमर है, उसने कभी यूज़ ही नहीं करी एक चीज़, तो उसको आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एक बार उनको सिखाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे यूज़ करना है, ये इतनी डलनी है, इतने एरिया में, हर चीज़ आपको खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग, मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं, लेकिन वो नर्सरी वाले हैं चाहे कोई भी हैं जो खरीद रहे हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है, नर्सरी वालों को भी, और बहुत सारे जो बना रहे हैं उनको भी नॉलेज नहीं है। मैंने बात करी कई लोगों से, उनको इतना भी नहीं पता, मतलब एक एरिया में 1 एकड़ में कितनी डलनी चाहिए, गेहूं में यूज़ हो सकती है कि नहीं, जीरी में, गेहूं में, मतलब और जो फसलें, जो हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल फसलें तो यही हैं, गेहूं है, धान के बाद कई सरसों वगैरह बीजते हैं। तो और इस तरह से, और गाय भैंसों के लिए जो चारा, बरसीन है, ज्वार है, तो ईख है, इन चीज़ों में यूज़ किस किस चीज़ में यूज़ हो सकती है, किस चीज़ में कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, वो हर चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे मतलब किसी को बता पाएंगे।
तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। उसके लिए आप चाहे किसी से कांटेक्ट करके नॉलेज लो, चाहे नेट से सर्च करो। तो आपसे कोई भी अगर बंदा, किसी के पास आप सेल्स के लिए जाते हो, बताते हो, तो अब कोई भी बंदा हो सकता है, चाहे वो किसान है, चाहे नर्सरी वाला है, तो वो लोग आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी मतलब काम से रिलेटेड। तो जब आपके पास उसके हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वो क्या जानना चाहता है वर्मी कंपोस्ट के बारे में, यूज़ के बारे में, तो हर चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज अच्छी है, आप उनके पास जाओगे और उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हो। आप खुद मेरी तरह, जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, जितनी ज़मीन मेरी खाली पड़ी थी, कुछ एक आधी में मैंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया है, 35 बेड के आसपास लगाया है। बाकी जो ज़मीन खाली थी उसमें सब्जियां लगा दी। अब सब्जियां वो सारी वर्मी कंपोस्ट से ही तैयार करी है मैंने, ऑर्गेनिक है सारी की सारी। तो वो चीज़ भी दिखा सकते हैं कि देखो जी, ये सब्जियां तैयार हुई पड़ी हैं, ये सारी वर्मी कंपोस्ट से हुई है। ऐसे जिसके पास ज़मीन अवेलेबल हो, वो अपना धान है, चाहे गेहूं है, हर चीज़ मतलब एग्जाम्पल तैयार करो, वो चीज़ दिखाओ उसकी। बल्कि मैंने देखा है कि अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है नेट पर, यूट्यूब पर मैंने सर्च किया बहुत लोगों से पूछा भी, बात कर करके 1 to 1, तो किसी ने भी ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली हुई अभी तक जिसमें ये दिखाया गया हो कि वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में कितना लगता है और उससे यूरिया कितना लगता है, यूरिया का कितना एक्सपेंस है, वर्मी कंपोस्ट का कितना है, और फिर दोनों को आपस में कंपेयर किया गया हो कि इसमें कितनी फसल निकलती है, इसमें कितनी निकलती है, क्या क्या उसमें डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें मतलब उसका कंपैरिजन अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद, अगर मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आसपास के किसानों को तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल तैयार होगा तो मैं ज़रूर ये बनाऊंगा कि एक कंपैरिजन, जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उसमें और इसमें क्या कंपैरिजन है। वैसे तो ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं। वैसे ही आप अगर गेहूं ही ऑर्गेनिक हो तो वो भी नॉर्मल से बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। तो इसी तरह उसका एग्जाम्पल तैयार करो जो आप लोगों को दिखा पाओ, बता पाओ। तो इस तरह का कुछ मतलब आप एडवर्टाइज भी करो, लोगों को, नए लोगों को तैयार करो, ये सब कर सकते हैं तो हमारी सेल ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, तो अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी आई तो फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए, कस्टमर टूट ही जाता है किसी ना किसी तरह। क्योंकि जब कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेम रेट में या थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा भी देना पड़े तो भी अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो बंदा वहाँ जाएगा ही जाएगा 100%। तो इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा रखें, और जो जो चीज़ें मैंने छोटी छोटी बताई हैं, इन सारी चीज़ों को, आप टेक्निक्स को अपना करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को बहुत लंबी हो गई है क्योंकि सारा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो वर्मी कंपोस्ट को सेल करना चाहते हैं। और आप लोगों में से भी किसी को भी किसी तरह की डिटेल चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। लेकिन प्लीज़ थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखें, कोई रात को कॉल ना करें, कोई मतलब ऑफिस टाइम जैसे 9 से 6 के बीच में, इस टाइम पर ही कॉल करें। तो वो चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, आप कॉल कर सकते हैं। और किसी को वर्मी कंपोस्ट चाहिए, केचुए चाहिए, अर्थवॉर्म्स वगैरह, या पानीपत के एरिया के आसपास का कोई है उसको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पास वेजिटेबल्स भी अभी तैयार होने लग गई हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।